तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि जेई मेंस 2020 का पैटर्न क्या है। और जेई मेंस के जितने पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री के तीनों का पैटर्न कैसा होता है, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कितने देर का होता है, कैसा एग्जाम होता है, कौन सी लैंग्वेज का आता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है अगर पूरी नॉलेज पानी हो तो चलते सबसे पहला आता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मीन्स एग्ज़ाम कैसा होगा, कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। सो पेपर वन जो होगा ये होगा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। पेपर टू जो होगा इसमें से आपको मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड सेक्शंस कंप्यूटर बेस्ड होंगे ऑनलाइन। और ड्राइंग सेक्शन जो होगा वो आपको पेन और पेपर बेस्ड होगा, मीन्स आपका ऑफलाइन होगा ये ड्राइंग सेक्शन। और पेपर थ्री जो होगा ये ऑनलाइन होगा, पूरा कंप्यूटर बेस्ड। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम क्या होगी, मीन्स आपको कितने टाइम का एग्ज़ाम होगा। तो ये पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री तीनों ही 3 घंटे के होंगे। और इसके बाद टोटल सब्जेक्ट्स। सो पेपर वन में आगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं। और पेपर टू में मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ड्राइंग टेस्ट। और पेपर थ्री में मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यहाँ पर है। सो पेपर वन में 75 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से। और पेपर टू में 77 क्वेश्चंस, इसमें मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस और ड्राइंग से 2 क्वेश्चंस। ठीक है। इसके बाद पेपर थ्री में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस और एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस और प्लानिंग बेस्ड 25 क्वेश्चंस। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। तो पेपर वन में आपको दिया जाएगा 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। और साथ में इसके आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनकी आपको वैल्यूज़ निकालनी होगी, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपकी, और आपको आंसर शीट में लिखना होगा। और पेपर टू में जो होगा आपका मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस होंगे MCQ, और 5 न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, जिनमें आपको सॉल्व करना होगा और लिखना होगा। और एप्टीट्यूड के होंगे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ड्राइंग के 2 क्वेश्चंस। इसके बाद पेपर थ्री में मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस MCQ और 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें से वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्लानिंग बेस्ड, ये भी MCQ होंगे। अब यहाँ पर आता है मार्किंग स्कीम, कि मैं आपको मतलब किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखिए पेपर वन में आपको दिया जाएगा, आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और हर एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है तो आपको ना ही उसमें से आपको कोई मार्क्स दिया जाएगा और ना ही आपसे उसमें कोई मार्क्स काटा जाएगा। ये था MCQ के लिए। अब ये अपने पास आता है जो MCQ नहीं है, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। तो इसमें आपको हर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया या फिर छोड़ दिया है, अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। और ये चीज़ सब में सेम रहता है, ये पेपर वन में, पेपर टू में, पेपर थ्री में। बस थोड़ा सा हल्का पेपर टू में ये डिफरेंस होता है कि इसमें पेपर टू में जो ड्राइंग सेक्शन होता है 100 मार्क्स का होता है, तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। लेकिन इसमें ये श्योर नहीं है कि 2 क्वेश्चन जो होंगे, ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा और दूसरा क्वेश्चन भी 50 मार्क्स का होगा। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन 40 मार्क्स का हो और दूसरा क्वेश्चन 60 मार्क्स का हो, और कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ये आपको उसी टाइम बताया जाएगा। और यहाँ पर भी आपको पेपर थ्री में कुछ बदला नहीं है। इसके बाद अपने पास आता है मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, पूर्णांक कितना होगा।
तो पेपर 1 का होगा 300 मार्क्स का, पेपर 2 का 400 मार्क्स का, और पेपर 3 400 मार्क्स का। सो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास मीडियम ऑफ पेपर, मीन्स आपका एग्ज़ाम जो होगा वो कौन से माध्यम में होगा, आपको किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा। सो देखिए, इंडिया में जितने भी सेंटर सिटीज़ हैं उनमें आपको इंग्लिश और हिंदी में पूछा जाएगा, और सेंटर सिटीज़ जो गुजरात में हैं और दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली में जो भी हैं उसमें आपको इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में पूछा जाएगा। और ये चीज़ आपको पेपर 2 में और पेपर 3 में सेम रहेगी। इसके बाद आता है अपने पास JEE मेंस 2020 सेक्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो देखते हैं यहाँ पर। पहला है प्लानिंग बेस्ड, जिसका मतलब हम बोल रहे थे कि ये पेपर 3 में यहाँ पर आपको प्लानिंग में एप्टीट्यूड जो होगा वो आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे, और प्लानिंग बेस्ड MCQ के लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, और मैथमेटिक्स के लिए 100 मार्क्स। इसका मतलब ये होगा कि एप्टीट्यूड आपको 50% मार्क्स देगा, और प्लानिंग आपको 25% और मैथमेटिक्स आपको 25%। अब यहाँ पर पेपर 1 में जो था इंजीनियरिंग वाला, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको तीनों में 100 मार्क्स दिए जाएंगे, मीन्स आपको 33.33% सबसे मिलेगा। इसके बाद आता है अपने पास पेपर 2 आर्किटेक्चर का। यहाँ पर भी आपको ये जस्ट सेम है बिल्कुल पेपर 3 की तरह। यहाँ पर भी आपको एप्टीट्यूड में 200 मार्क्स मिलेंगे आप, और ड्राइंग में आपको 100 मार्क्स, और मैथमेटिक्स में आपको 100 मार्क्स। ठीक है। सो एप्टीट्यूड में आपको 50%, और ड्राइंग 25% और मैथमेटिक्स 25%। I think now you are clear about the pattern. If you have still some queries, so you can ask me in the comment section. आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको तब भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, मैं आपको वहाँ पर आपको जवाब दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये आप लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको पता नहीं है इसके बारे में कि इसका पैटर्न क्या है। थैंक यू।